है। चलिए देखिए, हमारा चैप्टर है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, ये चैप्टर 7 में करा भी दिया था, फिर से देखते हैं। विंड, जो हवा नॉर्मल बहती है हमारे आसपास, वो हवा है, पवन है, विंड है। स्टॉर्म मतलब कि तूफान, और साइक्लोन को भी तूफान ही करते हैं। ठीक है, तो विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अब ये जो हवा है, ये कब ज्यादा तेज हो जाती है तो तूफान बन जाती है, और जब और भी ज्यादा तेज हो जाए तो टॉर्नेडो या साइक्लोन बन जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे इतने आसानी से आप नहीं समझ पाओगे, इसके लिए बोर्ड बार्ड सब लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं बोर्ड पे इसका पिक्चर नहीं बनाऊंगा तो पूरे चित्र से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी शुरुआती दौर बेसिक करा रहा हूं। अभी इस चैप्टर बहुत कुछ कराना है, वो मैं बोर्ड पे कराऊंगा। एक बात आपको पता है कि आप जहां पर हो, हमारे अर्थ की जो एक क्रस्ट है, जो लेयर है, जहां हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, घर है, जहां आप बैठे हो, जहां इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, विंड है। और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि हमारे चारों तरफ हवाओं का एक ब्लैंकेट, एयर का एक ब्लैंकेट जैसा बिछा हुआ है, जिसको कि एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। बस The atmosphere exerts a pressure called atmospheric pressure due to the weight of air contained in it. आपने एयर प्रेशर या वायु दाब के बारे में सुना हो। आपको मैं बता दूं, हमारे आपके ऊपर भी बहुत हवाओं का बहुत ज्यादा दाब होता है। उनका जो वेट होता है हवाओं का, विंड का, वो हमारे ऊपर होता है। ठीक है, एयर का जो प्रेशर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है लो प्रेशर, निम्न वायु दाब, और एक होता है हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब। ठीक है, एयर प्रेशर मतलब हवाओं का प्रेशर जो हमारे ऊपर है, चारों तरफ, सब जगह। ठीक है, तो भाई ये लो प्रेशर कैसे होता है, हाई प्रेशर कैसे होता है, पूरे के पूरे चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो दो ही चीजों पे डिपेंडेंट है, ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर के। निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब के ऊपर ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी लो प्रेशर कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं। लो प्रेशर मतलब हमारे ऊपर हवाओं का कम दबाव, और हम कहां रहते हैं? अर्थ पर। कहां रहते हैं? अर्थ के क्रस्ट पर, सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब कि जहां हम रहते हैं, जिस क्रस्ट पे, उस पे कम दाब है, तो हम पर भी कम दाब। देखो, जब ये चैप्टर करा रहे थे ना, तो अप्रैल या मई का ही महीना होगा, मई या जून का। बेटे का जून में तब खत्म हो गया होगा, तो जुलाई अगस्त में मैंने खोला होगा, तब अगस्त में खोला था ना, लंबा लॉकडाउन चला था। जो भी हो, तो हुआ क्या, जब गर्मी का मौसम होता है, सूरज की गर्मी पड़ती है, मई, अप्रैल, मई, जून के महीने देखते हैं ना कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो उस समय आपने एक चीज देखा होगा, हवाएं बिल्कुल धीरे धीरे नहीं चलती, हवाएं कभी कभी तेज भी हो जाती। पहले मैं आपको बताऊं, गर्मी का मौसम हो, आप कहीं खेतों में या कहीं गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, धूप है, चिलचिलाती धूप, कहीं देखा पत्ता भी नहीं हिल रहा, एकदम सब कुछ शांत हो जाता है ना। तो जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे आसपास की जो हवा है ना, वो गर्म हो जाती है। अब गर्म होगी तो क्या होगा, हवाओं के अंदर एक चीज, डस्ट पार्टिकल के साथ साथ वाटर वेपर या जलवाष्प भी होता है, नमी होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदे होती है। ठीक है, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सूरज की धूप इस पानी को सोख लेता है,
मैं आपको समझाता हूं। टॉवेल समझते, तौलिया, ठीक है। कंबल, कंबल की बात करते हैं। अगर मान लो मम्मी ने कंबल धोए हैं, ठीक है, और वो पानी के अंदर से निकालना है निचोड़ करके, पानी में डाला और निकालने के लिए है ना हाथ ही लग जाएगा, इतना ज्यादा भारी हो जाता है जब पानी पी जाता है, पूरा पानी होता है तो, ठीक है। और वही जब धूप में डाल दो और सूख जाए पानी, उसका धूप सब सोख ले, तो आप तो मतलब छोटा बच्चा भी जाएगा, तुम्हारा छोटा भाई भी उसको कंबल को एक जगह से दूसरे को खींच के ला सकता है। मतलब नहीं तो मतलब घर में भी गुलाटियां मारते हैं ना बालक। जैसे आप लोगों ने किया नहीं क्या, जब छोटे थे तो कंबल रजाई मम्मी समेट के रख देगी, उसी में गुलाटियां मार मार के इसके ऐसी की तैसी करते थे। हम लोगों ने बहुत मुक्के खाए बचपन में इस बात पे। तो होता क्या है, एयर के साथ भी ऐसा है, जैसे कपड़े गीले होते हैं तो भारी होता है ना, तो हवा भी जब गीली होती है, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो भारी होती है। गर्मी पड़ती है तो हवाओं के अंदर का पानी सूख जाता है, हवाएं हल्की हो जाएंगी, ठीक है। लो प्रेशर तब बनता है जब बहुत ज्यादा धूप हो या गर्मी। ज्यादा गर्मी के कारण जिस तरह कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, उसी तरह हवा के अंदर का मॉइस्चर वो भी जल्दी सूख जाता है, हवाएं हल्की हो जाएंगी। तो जब भी धरती पे कहीं भी हवा हल्की हो जाती है गर्मी के कारण, तो वो ऊपर उठती है, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो गया ना, हवाएं हल्की हो गई तो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ करके तब तक ऊपर उठती रहेगी जब तक कि वो ठंडी नहीं हो जाती। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, तो आपको पता है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हवाओं का टेम्परेचर पर 1 किलोमीटर की हाइट पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होने लगता है उसका, और धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। अच्छा है, कोई बता सकता है? मैं यही बताने भी जा रहा था इसके बाद। आप बता सकते हो कि भाई सूरज कि जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे तो और गर्मी लगनी चाहिए ना, तो ऐसा क्यों होता है, ऊपर जाने पर ठंडा क्यों हो जाता है? जैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि माउंट एवरेस्ट पे तो ज्यादा सबसे अधिक गर्मी लगनी चाहिए थी ना, क्योंकि सूरज सूरज से तो नजदीक हो गया ना, 8 किलोमीटर ऊपर हो गया, सूरज का और नजदीक हो गया, तो गर्मी नहीं होती। ऐसा क्यों? देखिए इसका कारण क्या है? दो कारण है। पहला कारण क्या है, इसको एडियाबेटिक रेट कहते हैं, एडियाबेटिक रेट। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हवा धरती से ऊपर उठती है, तो हर 1 किलोमीटर पे या 1000 मीटर पे उसकी टेम्परेचर, हवा की टेम्परेचर 6.5 डिग्री कम होती है। पहली बात ये। अब ऐसा क्यों होता है? अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, इसको समझाने से पहले आप वो जानते हैं कि नहीं, आपके हर घर में छत पर पानी की टंकी होती है ना, ठीक है। मान लो ये पानी की टंकी है, तो पानी का प्रेशर या दबाव सबसे अधिक कहां होगा, नीचे, बीच में या ऊपर? नीचे, सबसे अधिक नीचे होगा ना। ये टंकी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब पानी का पूरा भरा हुआ होगा ये, तो सबसे अधिक नीचे दबा होगा, क्योंकि नीचे वाले पानी पे ही सबसे अधिक ऊपर का लोड रहेगा, ठीक है। यही होता है हमारे साथ भी। हम हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में जहां हम और आप हैं, यहाँ हवाएं ज्यादा बिचम बीच होती है, सघन होती है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी जब मिलती है तो हवाएं भी गर्म होती है और इसको गर्म करके रखती है सारे इलाके, समझ रहे ना। और जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं, एक तो ये हो गया, हवाएं अर्थ के नजदीक ज्यादा सघन होती है, डेंस होती है, घनत्व या डेंसिटी ज्यादा होती है। मैं आपको बताऊं डेंसिटी क्या होता है। बेटा ये पानी में मुक्का मारेंगे, पानी है, पानी के बाल्टी में मुक्का मारोगे, देखो मैं हवा में मुक्का मारता हूं, चोट नहीं लगाना, पानी में मारेंगे थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ मारा, दीवार पे मारेंगे तो फूटी गए, हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ हवा में जो पार्टिकल हैं एयर के, इस हवा के, वो दूर दूर बिखरे हुए हैं, नजदीक नजदीक रहते तो ये ठोस बन जाता, पानी में थोड़ा कम बिखरा रहता है और ठोस में बिल्कुल सटा सटा रहता है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को?
इसलिए हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हवाएं सघन होती हैं, और जो भी नीचे धरती पे सूरज की रोशनी टकराती है और जब लौटती है तो हवाएं उसको सोखती हैं और अपने में जकड़ के रखती है, जिससे ये नीचे गर्म रखती है। ठीक है ना। हवाओं की ज्यादा डेंसिटी के कारण आप जैसे ऊपर जाओगे ना तो आपको हवाओं की डेंसिटी नहीं होती, वह हवाएं बिल्कुल बिखरी होती, और भी बिखरी होगी, बिल्कुल कम हवा होगी। माउंट एवरेस्ट पर तो हवा ही नहीं मिलती, ऑक्सीजन ही नहीं है उतनी हाइट पे, तो वहां पर इसीलिए सर्दी ज्यादा पड़ती है, मतलब गर्मी का एहसास नहीं होता। समझ में आई बात आपको? नहीं आया क्या तुम्हें? जैसे जैसे आप धरती से क्रस्ट से ऊपर जाते जाओगे तो हवाएं कम डेंस वाली हो जाएंगी, मतलब बीचम बीच कम होगी। ठीक है, जिसके चलते टेम्परेचर, जैसे हवाएं बिखर जाती है तो टेम्परेचर भी बिखरा हुआ रहे। समझ रहे हैं? इसलिए आपको एहसास नहीं। एक और बात, आज पता नहीं सुबह से एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा हूं, यूनिवर्स के बारे में बच्चे क्वेश्चन कर करके दिमाग खा रहे हैं। तो मदद में गए थे तुम भाई के, जो बुला के ले गया था? नहीं गए? तुमने नहीं बोला कि मैंने तो पहले पट्टी बंधवा रखी? यही उम्र है बेटे मदद करने की, और कब करोगे? जब आदमी पोपला हो जाए तो खुद मदद की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो बेटे मोटा होने से आदमी कुछ ज्यादा हेल्दी थोड़ी, ताकतवर थोड़ी होता है। उठा के तो फेंक देगा, उठा के ना फेंकेगा, आदमी के ऊपर बैठ जाएगा। ये बोल, बैठ जा, अब हिल के दिखा। बालक ने पटक के उसकी छाती पे बैठ जा, बोले कब बोल, तब वो क्या बोलेगा बेचारा, उसकी तो सांस रुकी पड़ी है ना। चल है, पूरा गैंग बना रखते हो। गुड, चलिए ठीक है। ये विंड, साइक्लोन, स्टॉर्म, तूफान, ये जितने भी चक्रवात, साइक्लोन को बेटा चक्रवात कहते हैं हिंदी में। ये जो भी आता है, ठीक है, ये जो भी तूफान आते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, मैंने आप लोगों को बचपन से पढ़ा रखा है 6th क्लास में भी, ये लोअर एटमॉस्फेयर में ही होता है, नीचे ही होता है, ऊपर बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं होता। पता है आप लोग को? ट्रोपोस्फेयर, जो हमारा सबसे नीचे वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है, लेयर है, उसी में सब कुछ होता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो जैसे ही हवाएं गर्म होती हैं तो हल्की होकर के ऊपर उठ जाती हैं, तो जहां हवाएं गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी, वहां हवाएं हट गई तो प्रेशर कम हो गया ना, तो लो प्रेशर। और जैसे ही हवा ऊपर जाती है तो ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, और ठंडी होने के कारण फिर वो भारी हो जाएगी और लौट करके नीचे आएगी। तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के ठंडी होकर फिर नीचे आएंगी, और नीचे आके फिर उसको भर देंगी, और फिर ये लो प्रेशर, हवाओं के ऊपर उठने से लो प्रेशर बनता है, और ऊपर वाली हवाओं के ठंडे होके नीचे जब आ जाती है हवाएं, तो उससे हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है। आपने एक चीज और देखा होगा, सर्दियों के मौसम में कभी भी बहुत ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलती। कभी कभी, जैसे अभी तो शीतलहर है, उधर से हवाएं आ रही हैं, तो नहीं तो कभी भी तेज हवा नहीं चलती, पत्ते भी नहीं हिलते। ऐसा देखा ना आप लोगों ने? और यही गर्मी का मौसम हो तो कभी धूल बड़ी आंधी आ रही है, तो कभी ओले गिरने लगे, इस तरह का होते रहता है। इसलिए, और पता है क्यों? क्योंकि सर्दियों के मौसम में सूरज की गर्मी हवा को मिलती ही नहीं कि ऊपर उठ के यहाँ लो प्रेशर बना, हमेशा हाई प्रेशर में ही इलाका रहता है। हवा चल रही है, ये बेटा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण नहीं चल रहा, ये हवाएं हिमालयन रीजन से आ रही हैं, बर्फीली इलाकों से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लौटता हुआ जो मानसून होता है ना, उसका ये सारा निशान। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ सकते हो?
अब आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बलून हम लोग बर्थडे में फुलाते हैं ना, तो आपने देखा है जैसे हवा उसमें भरी रहती है तो फूल जाता है प्रेशर से, और जैसे ही उसका माउथ ऐसे खोल देगा ना तो हवा निकल जाती है। हाँ नहीं, खोल दे तो निकल जाएगी ना हवा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हवाओं का भी एक प्रेशर होता है, प्रेशर के कारण वो बलून फूल जाता है और निकलते ही फिर वो पिचक के वैसे ही हो जाएगा। वो हवा से थोड़ी ना होता, तो फूक मार, तो फूक, हम जो मुंह से फूक मारते हैं बेटा तो हवा ही भरते हैं ना उसके अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड भरे हैं, कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन मतलब हाँ समझ ही सकते हो। अरे हमने जो सांस जो छोड़ते हैं मुंह से, उसमें बेटा ऑक्सीजन भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, जलवाष्प भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होता है, और साथ नाइट्रोजन गैस भी, सारी गैसें जो हम लोग बाहर मुंह से निकालते हैं सांस छोड़ते समय, वो उसमें भर दिया आपने, है ना। तो बलून के अंदर वही है जो आप अपने शरीर के अंदर नहीं रखना चाहते। So it is the pressure exerted by air filled in a bicycle tube which keeps the tube tight. बिल्कुल, हवा, जब आप साइकिल में हवा फिल करते हो ट्यूब के अंदर, साइकिल के टायर में, तो देखते हैं ना उसके हवाओं के प्रेशर के चलते ही कितना भी ज्यादा वजन ले लो, ट्यूब में क्या भरी रहती है, केवल हवा, और देखो कितना वजन सह लेता है। आप ये जितनी भी गाड़ियां, बड़ी बड़ी ये गाड़ियां जा रही हैं, ट्रक जाते हैं, उनके टायर के अंदर हवा भरी रहती है, समझो हवा कितने ज्यादा प्रेशर को सह सकता है। वही हवा निकाल दो तो क्या पिचक जाएगा, गाड़ी आगे भी नहीं चल पाएगा। तो समझ सकते हैं ना हवाओं का कितना प्रेशर है। आप लोग के नॉलेज के लिए एक बात और बता, एरोप्लेन होता है ना, हवाई जहाज, और जो रेसिंग वाली कार होती है, रेसिंग वाली, उसके टायर के अंदर है ना, ये नॉर्मल हवा नहीं भरी जाती, कौन सी हवा भरी जाती है पता है? नाइट्रोजन भरा जाता है। नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है क्योंकि कितना भी प्रेशर उस पर पड़े तो फैल जाता है ना, ब्लास्ट। एरोप्लेन टायर, या तो क्या मैं मान के चलूं कि आज मुक्ति मिल जाएगी मुझे, कल करा देंगे बेटा, और अगर आप क्या क्या तो क्या